हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कथावाचन में। दोस्तों, आपने कजरी तीज के बारे में तो सुना ही होगा। यह तीज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। आज हम आपको कजरी तीज के महत्व, पूजा विधि व शुभ मुहूर्त बताएंगे। कजरी तीज का महत्व। कजरी तीज का व्रत महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी व्रत करती हैं। सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए कजरी तीज का व्रत करती हैं, तो वहीं कुंवारी कन्याएं भी अच्छा वर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। इस दिन गाय की पूजा की जाती है। कजरी तीज का व्रत का पारण चंद्रोदय के बाद ही किया जाता है। कजरी तीज भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इसे सातुड़ी तीज या बूढ़ी तीज भी कहते हैं। 2022 में यह तीज 14 अगस्त को पड़ रही है। कजरी तीज का व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत को स्त्रियां अन्न व जल का त्याग करके पूर्ण करती हैं। इस बार तृतीया तिथि 14 अगस्त रविवार को रात 12:55 से शुरू होकर 14 अगस्त रविवार को रात 10:37 तक रहेगी। पूजा। कजरी तीज की पूजा। इस दिन भगवान शिव व माता गौरी की पूजा की जाती है। भगवान शिव व माता गौरी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा आरंभ करें। माँ गौरी को सुहाग की सारी चीज़ें चढ़ाएं, फिर तीज की कथा सुने तथा भगवान की आरती करें। इस दिन गाय की पूजा भी की जाती है। कजरी तीज की कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी ने भाद्रपद महीने में आने वाली कजरी तीज का व्रत रखा और ब्राह्मण से कहा, हे स्वामी, आज मेरा तीज का व्रत है, कहीं से मेरे लिए चने का सत्तू ले आइए। लेकिन ब्राह्मण ने परेशान होकर कहा कि मैं सत्तू कहाँ से लेकर आऊँ भाग्यवान। इस पर ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मुझे किसी भी कीमत पर चने का सत्तू चाहिए। इतना सुनकर ब्राह्मण रात के समय घर से निकल गया। वह सीधे साहूकार की दुकान में गया और चने की दाल, घी, शक्कर आदि मिलाकर 1.25 किलो सत्तू बना लिया। इतना करने पर ब्राह्मण अपनी पोटली बांधकर जाने लगा। तभी खटपट की आवाज़ सुनकर साहूकार के नौकर जाग गए और चोर चोर आवाज़ लगाने लगे। ब्राह्मण को उन्होंने पकड़ लिया। साहूकार भी वहां पहुंच गया। ब्राह्मण ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी पत्नी ने आज तीज का व्रत रखा है, इसलिए मैंने यहाँ से सिर्फ 1.25 किलो सत्तू बनाकर लिया है। ब्राह्मण की तलाशी ली गई तो उसके पास सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं निकला। उधर चांद भी निकल आया था और ब्राह्मण की पत्नी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने कहा, आज तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर अच्छे से विदा किया। ब्राह्मण ने घर जाकर कजरी माता की अच्छे से पूजा की। तो हे कजरी माता, जैसे उस ब्राह्मण को के सब अच्छा किया, वैसे सबके साथ अच्छा करना। आप सभी को कजरी तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।